हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 3.7 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करें 3.8। अब 3.8 में चार फॉर्मूले और आए हैं हमारे पास नए, और वो किन से रिलेटेड हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे। ठीक है, उन अब जो आएगा वो फर्स्ट क्या हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या होगा, साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई। क्लियर। अब ये प्रूफ है, कैसे आया है ये, हमने मान लिया कि लेट जो C है, C किसकी इक्वल मानना है हमने A प्लस बी, और D मान लो किसकी इक्वल A माइनस बी। जो एंगल आया था हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में A प्लस बी और A माइनस बी के लिए आया था, तो C की जगह हमने पुट कर लिया A प्लस बी। जो A और B दो एंगल का सम किसकी इक्वल है C के, और A माइनस बी और डिफरेंस किसकी इक्वल है D के। तो C और D की जगह हम वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या आएगा ये साइन C प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये कल हमने फॉर्मूला कर लिया है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन ए कोस बी। क्लियर। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दो यहां पर सी और डी में। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 साइन। अब दोनों को मैं ऐड करूं, b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा c प्लस d। a की वैल्यू c प्लस d बाई 2 इंटू कोस। b की वैल्यू निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो c माइनस डी, राइट साइड में a से कैंसिल 2b हो गया, और 2 साइड अगर डिवाइड में तो क्या हो गया c माइनस डी। क्लियर। तो इस उन्हीं से फॉर्मूले से फॉर्मूला बना हमारे पास। सेम चीज पे क्या हो जाएगा, साइन c माइनस साइन डी है तो क्या लिखेंगे हमने 2 कोस, यहाँ पर c प्लस डी के साथ आएगा, और साइन माइनस डी के साथ क्या आ जाएगा साइन। और यहाँ पर जो लिखा हमने वो ग्रेटर एंगल पहले लिखते हैं, c ग्रेटर देन किससे d से। थर्ड फिर हमारे पास कोस के लिए कोस c प्लस कोस d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कोस c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। क्लियर। फिर हमारे पास फोर्थ है कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन सी। अब दो फॉर्मूले यहां पर कैसे लिखेंगे, या तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन यहां पर होगा डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, या फिर अगर इसी ऑर्डर में लिखना है कि सी प्लस डी और सी माइनस डी, तो यहां पर हम कंप्लीट बाहर क्या लगा लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। कौन सा यूज कर रहे हो, दोनों क्या है सेम है। क्यों, अगर साइन के एंगल में से माइनस कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर c प्लस का d माइनस का साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ही हमारे पास क्या आ गई बात निकली। क्लियर। इस एक्सरसाइज में लास्ट फॉर्मूले के साथ साथ ये 4 फॉर्मूले और एक्सपैंड हो गए जो यहाँ पर यूज होंगे। फर्स्ट है हमारे पास से, फर्स्ट का आप करो थर्ड पार्ट में क्या है 1 बाई 2 इंटू कोस 7x बाई 3 प्लस कोस x। अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, कोस सी प्लस कोस डी। अब कोस सी प्लस कोस डी क्या था हमारे पास 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 कोस 7x प्लस 3 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कोस 7x बाई 3 माइनस एक्स, और सारे डिवाइड में 2। कि दोनों एंगल का सम और डिफरेंस के साथ डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1 बाई 2 इंटू, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, क्या बच गया हमारे पास कोस 7x बाई 3 प्लस एक्स। एलसीएम लेके क्या बनेगा ये 10x बाई 3, और 10x बाई 3 डिवाइड में क्या जाएगा 5x बाई 3 आ जाएगा। क्लियर। इंटू में कोस एलसीएम लिया क्या बचा 4x बाई 3 बाई 2 क्या आ जाएगा ये 2x बाई 3। हमारा क्वेश्चन क्या होगा।
बस फॉर्मूले आने चाहिए, फिर तो हमारे पास क्वेश्चन क्या 2-2, 3-3 स्टेप के क्वेश्चन है, वैसे इजी इजी कुछ एक क्वेश्चन को छोड़कर। फिर हमारे पास एक है cos a प्लस बी cos 3b माइनस a इज इक्वल टू 2 cos 2b cos a माइनस b। लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था, लेकिन यहाँ पर जो अभी ये फॉर्मूले है उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम इसको। क्या है cos a प्लस b माइनस सॉरी प्लस cos 3b माइनस a इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है किसके इक्वल 2 cos 2b 2 cos 2b cos b माइनस a। सेम एज क्वेश्चन था, हमने वहां पर भी प्रूव करना था a माइनस बी, सॉरी क्या है a माइनस बी। वहां पर डिफरेंस क्या था, यही प्रूव करना था, और यहाँ पर a माइनस 3 भी था। वहां पर ये साइड ली थी 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा दिया था, लेकिन हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड cos c प्लस cos d। क्या फॉर्मूला है 2 cos a प्लस b दोनों को ऐड करेंगे, b 3b 4b, a से a कैंसिल, क्या आ गया 4b बाई 2 इंटू cos a माइनस b, तो c माइनस डी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, a माइनस माइनस से क्या आ गया 2a, b माइनस 3b माइनस 2b, डिवाइड में क्या है 2, ठीक है इक्वल टू, तो क्या आ गया हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2b इंटू कोस, नोमिनेटर में 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा a माइनस b। क्लियर, तो इस तरह करना है हमने। फिर हमारे पास थर्ड का फर्स्ट है, आगे थर्ड फोर्थ सभी क्वेश्चन सेम है, एक पार्ट कर लो। हमारे पास लेफ्ट है cos 7x, फोर्थ का पार्ट है प्लस cos 5x बाई sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, cot x के इक्वल प्रूव करना है। तो नोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2, 7 प्लस 5 12 बाई 2 6x इंटू c माइनस d 7 माइनस 5 2 2 बाई 2 x। क्लियर, नीचे क्या है sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास 2 cos c प्लस d 7 प्लस 5 बाई 12, 7 प्लस 5 12 बाई 2 6x इंटू में साइन c माइनस d 2x बाई 2x, 2 से 2 कैंसिल, cos 6 से cos 6x कैंसिल, cos बाई साइन क्या होता है cot इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ दोनों सेम थे। अब हमारे पास है क्वेश्चन फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, थर्ड पार्ट देखो, sin 20 प्लस sin 140 प्लस cos 70 प्लस cos 70 इज इक्वल टू 0। तो कौन सी साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड। और जो गए ट्रायंगल उसको पहले लिख लो, तो क्या आ जाएगा cos 70 cos 140 प्लस cos सॉरी sin 20। अब ये क्लियर, तो क्या करना हमने यहाँ पर, अब फॉर्मूला तो हमारे पास sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। अब मीन्स तो जो फॉर्मूला यूज होगा इन दो टर्म में यूज होगा, cos 170 तो क्या होगा एज इट इज इक्वल टू cos 170 प्लस, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा cos sin c प्लस sin d, क्या है sin c प्लस d 140 प्लस 21 60 बाई 2, क्या आ गया sin 80। क्लियर, प्लस sin c माइनस d बाई 2 sin 140 माइनस 20 120 बाई 2, क्या आ गया 60, ये आ गया sin 60।
क्लियर। अब दो टर्म और बच गई। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है साथ में, बट यहाँ पर एक टर्म कोस की एक टर्म साइन की, यहाँ पर तो वैल्यू पुट हो जाएगी हमारे पास से, सॉरी इनटू में होगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। क्लियर। sin 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, sin 60 क्या, √3/2, तो cos 170 प्लस 2 sin 80 sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हो गया cos 170 प्लस sin 180 इंटू √3। क्लियर। फिर हमने प्रूव करना, एक टर्म आ गया हमारे पास से साइन की, एक आई क्या कोस की, तो हम यहाँ पर एक को चेंज कर लेंगे, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 70 को हम क्या लिख सकते हैं, एक को चेंज कर लो, किसी को चेंज कर लो, तो cos 70 हम लिखते हैं cos 90 प्लस 80 प्लस √3 sin 80 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास से माइनस का साइन 80 प्लस √3 sin 80। चलिए तो दोबारा फिर फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर और सोल्व करते हो। क्लियर। फिर है 7, इसी तरह अगर 3 टर्म्स तो 2 को एक बार सोल्व कर लो, फिर थर्ड के साथ सोल्व कर दो, फिर 4 और 2 को जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था हमने। अब 7th हमारे पास 7th पार्ट क्या है, cos 3a cos 2a प्लस sin 4a sin a sin 4a sin a इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है cos a cos 2a। क्या प्रूव करना है, cos a cos। अब ये कंप्लीट थोड़ा है कि दो विचार फॉर्मूले हमारे पास ये लगेंगे, तो हम जो पिछले पे लास्ट एक्सरसाइज में यूज होके वही लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म को कर लिया, क्या आ गया 2 cos 3a cos 2a प्लस ये क्या आ गया 2 sin 4a sin। क्लियर। अब यहाँ पर कौन हो जाए 2 cos a cos b 2 sin a sin b। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, 2 cos a cos b क्या था cos a प्लस b, तो cos a प्लस b क्या आ गया 5a प्लस cos a माइनस b, तो क्या आ गया cos a प्लस 2 sin a sin b क्या था cos a माइनस b, cos a माइनस b पूरा क्या था cos 3a माइनस में cos a प्लस b cos 5a से cos 5a क्या हो गया कैंसल। अब जो फॉर्मूला है हमारा वो बढ़ गया cos a प्लस cos 3a है, तो हम 3a को पहले लिख लेंगे, cos a को बाद में लिख लेंगे। दोबारा फॉर्मूला यूज करो, cos c प्लस cos d, वो क्या है 2 cos c प्लस d बाई 2 c प्लस a 3a प्लस a 4a बाई 2 क्या आ गया 2a इंटू cos c माइनस d बाई 2 2a बाई 2 a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, cos 2a cos a cos 2a cos a। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है और 8th भी इसी तरह हो जाएगा। अब देखो आप 11th क्वेश्चन, 10th में 4 टर्म्स है, 2 को एक बार सोल्व कर दो, 2 को एक बार सोल्व कर दो। ठीक है, फिर 11th में हमने क्या करना है, 11th हमारे पास cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस साइन
बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड होल का स्क्वायर है, अंदर क्या cos अल्फा प्लस cos बीटा मींस cos c प्लस c cos b, फॉर्मूला यूज करें क्या आ जाएगा 2 cos c अल्फा प्लस c बीटा बाई 2 इनटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल का स्क्वायर प्लस sin अल्फा sin c प्लस sin d 2 sin अल्फा प्लस c बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा बी प्लस बीटा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई, ये हो गया। अब कॉमन क्या दोनों टर्म में 4 कॉमन है और साथ में cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी तो क्या है कॉमन है। अंदर क्या बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 cos स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस 2। तो इसी तरह क्वेश्चन है कंप्लीट, सभी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। बाकी करेंगे एक्सरसाइज कल, इसमें 2x बड़े 3x बड़े फॉर्मूले यूज होंगे और एक बार रिवाइज करने से भी। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।